हरियाणा विधानसभा चुनाव आते आते हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले 4 दिन से जो तूफान चल रहा था शांत हुआ है और बड़ा, और उसी कड़ी में थानेसर विधानसभा से प्रबल दावेदार थे पार्टी के लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जिनको टिकट पार्टी ने नहीं थमाया, और उनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका। स्वागत भाई। प्रबल दावेदार थे टिकट के, एंड वक्त पे पार्टी ने कहा जाए कि धोखा दिया। प्रबल दावेदारी रह गए भाई। अब तो धोखा तो देखिए, धोखा कहें, फरेब कहें, जालसाजी कहें, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जहाँ तक मेरा मन कहता है, मैं जो समझता हूँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, गलत हुआ है मेरे साथ। पार्टी ने इंसाफ नहीं किया। मेरा टिकट बनता था, मुझे टिकट मिलना चाहिए था। और ये केवल मेरी बात नहीं है, मैं 25 साल से कांग्रेस का काम करते आया हूँ। मैंने युवा कांग्रेस में काम किया है, मैंने कांग्रेस सेवा दल में भी काम किया है, मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम किया है। 25 साल के जीवन के अंदर मैंने हर पल और हर लम्हा, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचा, कांग्रेस का काम किया। इन 25 सालों के अंदर कई दौर मैंने देखे हैं। तकरीबन कुरुक्षेत्र में भी बहुत से लोग पार्टी छोड़ करके गए, मुझे भी बहुत से ऑफर मिले, मगर ना मैंने कभी पार्टी छोड़ने के बारे में कभी सोचा, ना कभी मैंने ऐसा प्रयास किया, क्योंकि मैं कांग्रेस को अपना ईमान मानता हूँ, अपना धर्म मानता हूँ। मैं उसकी नीतियों को अपनी सांसों में महसूस करता हूँ। 2014 में भी मेरे साथ हुआ था, तब कहीं ना कहीं शायद बर्दाश्त कर गए थे, लेकिन जो इस बार मेरे साथ हुआ है वो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं छलावा है, कहीं ना कहीं धोखा है। पिछले 5 साल से जब जैसे ही 2014 का चुनाव खत्म हुआ था, 2014 का चुनाव के बाद तुरंत मैंने थानेसर विधानसभा से चुनाव की तैयारी शुरू की थी। मैं हर गांव गया हूं, गली गली गया हूं, शहर के हर वार्ड में गया हूं, हर मोहल्ले में गया हूं। थानेसर हल्के के एक एक व्यक्ति के साथ मैंने सीधा संपर्क किया है। थानेसर हल्के का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि लक्ष्मीकांत शर्मा पिछले 25 साल से कांग्रेस में मेहनत करता है। मैंने मेहनत की है, मेरा उसी मेहनत की बदौलत कांग्रेस की टिकट पर मेरा दावा था, मेरा हक था, और मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से मैं आश्वस्त था पार्टी आला कमान की तरफ से भी कि हाँ, टिकट मुझे मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। तभी मैंने पिछले 3 महीने के अंदर भी पूरे थानेसर हल्के को कवर किया था, जनसंपर्क के माध्यम से, डोर टू डोर करके, जनसभाएं करके, चुनावी तैयारी में पूरे था। लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी का जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ, कहीं ना कहीं मुझे उसका भी अंतर महसूस होता है कि डॉक्टर अशोक तंवर अगर आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते तो मैं केवल अपनी बात नहीं कहता, वो नए चेहरों को कम से कम 50 टिकटें जरूर देते। उनकी ये सोच थी कि नई राजनीतिक पौध को उभारा जाए, नए राजनीतिक नेतृत्व को उभारा जाए। लेकिन जैसे ही हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, कुछ पुराने लोगों के हाथ में जो पार्टी की बागडोर आई, कहीं ना कहीं उन लोगों ने शायद ये मन बना लिया कि कांग्रेस का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो सच्चा सिपाही है, कांग्रेस का जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, उसको टिकट देनी ही नहीं है। टिकट केवल उन्हीं लोगों को देनी है जो दाएं बाएं से आए हैं, जो कांग्रेस को कोस करके आए हैं, जिनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस के विचारधारा के विपरीत लड़कर के बड़ा हुआ है, उन लोगों को टिकटें देनी है। शायद ये आला कमान का कहीं ना कहीं मन था, इसीलिए उन लोगों को टिकटें दी गई हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियां हमेशा से कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाती हैं। इन चुनावों में टिकट आवंटन को लेकर खुलकर सामने आई गुटबाजी। गुटबाजी क्या साहब, यहाँ तो सारा मामला एक तरफा हो गया। गुटबाजी हमने देखा रैली के अंदर भी अशोक तंवर परिवर्तन रैली कर रहे थे और उनका ही परिवर्तन हो गया। ये भी गुटबाजी। हाँ, अब ये मामला देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है। अशोक तंवर इस बात को बार बार कहते रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज से 5.5 साल पहले माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय राहुल जी ने डॉक्टर अशोक तंवर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। मजे की बात यह है कि हम लोग जो लगे थे, कांग्रेस के जो जन थे,
जो कांग्रेस के लोग थे वो अशोक तंवर के साथ इसलिए नहीं लगे थे कि अशोक तंवर के साथ उनकी कोई रिश्तेदारी थी या अशोक तंवर के कोई निजी रिलेशन थे या अशोक तंवर ने उनसे घर का काम लिया था। वो इसलिए लगे थे कि राहुल ने और सोनिया जी ने उनको प्रधान बनाया था, अध्यक्ष बनाया था, और कांग्रेस के जो लोग थे वो सच्चे मन से राहुल जी और सोनिया जी के आदेशों का पालन करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर के साथ लगे। उन्होंने पार्टी का काम किया, 5.5 साल तक सड़कों पर रहे, साइकिल यात्राएं की हैं, पद यात्राएं की हैं, मोटरसाइकिल यात्राएं की हैं, जनसभाएं की हैं। मुझे 5.5 साल के अंदर एक दिन भी ऐसा नजर नहीं आता जब डॉक्टर अशोक तंवर ने कभी किसी भी अपने साथी को चैन से बैठना दिया हो। और उन 5.5 साल के अंदर किसी भी व्यक्ति से अशोक तंवर ने अपने घर का काम नहीं लिया। उन्होंने काम लिया कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने काम लिया राजीव गांधी जी की नीतियों को, इंदिरा जी की नीतियों को आगे जनता तक पहुंचाने का। उन्होंने जो काम लिया वो सोनिया और राहुल के आदेशों को पालन करने का काम लिया। सबसे जिस भी व्यक्ति से काम लिया उन्होंने यही काम लिया कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को 2019 के अंदर सत्ता में लेकर के आना है। ये एक एजेंडा लेकर के डॉक्टर अशोक तंवर आगे बढ़े थे। उसी के साथ हम जैसे लोग राजनीतिक रूप से उनके साथ लगे थे, कोई पारिवारिक रूप से नहीं था कि हम परिवार के सदस्य थे, हम राजनीतिक रूप से लगे थे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो आज पार्टी की कमान हाथ में थामे बैठे हैं, जो आज पार्टी पर कब्जा किए बैठे हैं, उन लोगों का 5.5 साल में एक एजेंडा रहा है कि अशोक तंवर हटाओ। अशोक तंवर कहता है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करो, वो लोग कहते हैं कि अशोक तंवर को कुर्सी से बेदखल करो। यार कैसी राजनीति करते हो आप लोग। देखिए ये पहले सबको पता था कि अशोक तंवर को हटना है, कोई सारी उम्र तो अध्यक्ष के पद पर कार्य कर नहीं सकता। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ एक एजेंडे को बना करके वो आगे बढ़े। अशोक तंवर पार्टी के लिए काम करता है, वो लोग पार्टी, अगर मैं बड़े मजे की बात है, मेरी टिकट होती 100% होती, किस कीमत पर होती? अगर मैं अशोक तंवर के साथ ना लगा होता, मैं अशोक तंवर के साथ काम ना करता, मैं उन लोगों के गुट में शामिल होता जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया है, जिन्होंने कांग्रेस को हटाने का काम किया, अध्यक्ष बदलने का काम किया है, कुछ और काम किया नहीं। अगर मैं वहां होता तो मेरी टिकट भी होती। लेकिन मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं सोनिया गांधी का सिपाही हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। मैंने कांग्रेस की नीतियों को जीना सीखा है, मैं इंदिरा जी और राजीव जी को अपना नेता मानता हूँ। उस बात को लेकर के मैंने अशोक तंवर का साथ दिया, भरपूर साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। वो अशोक तंवर का निजी साथ नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का साथ था। इसीलिए मैं उन लोगों के टारगेट पर आ गया। ये कैसी राजनीति आजकल होती है। तो अब समझ में यह नहीं आता कि आपका क्राइटेरिया क्या है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, कहीं समझ में यह नहीं आता कि टिकट देने का मापदंड है क्या आखिर आपका। किस बिना पर, किस तरीके से आप टिकट देना चाहते हैं, किन नंबरों पर आप टिकट देना चाहते हैं। सबसे बड़ा आरोपी किसको मानते हैं? देखिए किस मामले में टिकट आवंटन को लेकर सबसे बड़ा आरोपी किसको? देखिए टिकट आवंटन के मामले में सबसे बड़ा आरोपी तो जो देने वाला होता है ना, वही होगा, जिसके हाथ में कमांड होगी वही होगा। अब आप समझिए, जो आदमी आज, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समझिए कि जो आदमी इस वक्त पार्टी के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं, जो इस वक्त पार्टी को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, कांग्रेस को अपने कद से छोटा मानते हैं। पार्टी से आदमी बड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग पार्टी से बड़ा अपना कद मानते हैं, वो लोग बिल्कुल दोषी हैं। जिस तरीके से टिकटों का आवंटन किया गया, मैं आहत हूं, मुझे दुख है इस बात का। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता, लक्ष्मीकांत शर्मा अशोक तंवर के गुट में आता है, पहली बात तो यही बात गलत है। अशोक तंवर जो है किसी गुट का नाम नहीं है, अशोक तंवर कांग्रेस का नाम है। लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस के साथ है। आप कांग्रेस के आदमी को टिकट देना नहीं चाहते, फिर भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए कि हाँ लक्ष्मीकांत शर्मा अशोक तंवर के साथ है। क्या भूपेंद्र हुड्डा के आदमी नहीं है क्या? जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ काम किया 5.5 साल, कांग्रेस के खिलाफ काम किया, मैं बड़े साफ शब्दों में कहता हूं कि जिन लोगों ने 5.5 साल तक, अशोक तंवर कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए काम करते हैं। अरे भाई, आप लक्ष्मीकांत शर्मा को टिकट नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं यार, उनको तो कहीं बख्श दो।
जो आपकी रैलियां करते हैं उनको तो टिकट दे दो, वो तो बेचारे रोते घूम रहे हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी थे, जो मैडम शैलजा के साथ लोग थे, वो तो रोते घूम रहे हैं। मेरे पास भी आए हैं, कहता हमें भी नहीं मिली यार। तो मुझे तो मतलब अजीब महसूस होता है कि चलो यार मेरे को नहीं मिली, मेरे को आपने अशोक तंवर का आदमी लगा दिया, कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है, लेकिन आप कम से कम अपने लोगों को तो टिकट दे दो। ऐसी क्या नौबत आ गई क्या थानेसर के अंदर क्या आपको एक कैंडिडेट ऐसा नहीं मिलता कि आप कांग्रेस के आदमी को टिकट दे दो? लक्ष्मीकांत शर्मा मानते हैं जो इस समय थानेसर से जो कैंडिडेट है वो पैराशूट कैंडिडेट है, हेलीकॉप्टर छाट के बड़ा रहा है कैंडिडेट। अब इसको हेलीकॉप्टर कहें भाई, पैराशूट कहें, इसको कुछ मर्जी कह लें, लेकिन देखिए एक बात तो सत्य है, मैं नाम लूं भाई का, वो मेरा पड़ोसी भी है, मेरा साथी भी है, पिछले रात का यह मामला है, ये राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक बात है। जहां तक हक की बात है भाई, कम से कम हक तो लक्ष्मीकांत शर्मा का ही बनता था। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मेरी आवाज नहीं है, थानेसर हलके की आवाज है कि कुरुक्षेत्र थानेसर की जो सीट है विधानसभा की, अगर उस सीट के ऊपर कांग्रेस की टिकट पर किसी का हक बनता है, किसी का दावा बनता है, कोई आदमी चुनाव लड़ने के काबिल वहां पर बनता है, तो वो केवल और केवल लक्ष्मीकांत शर्मा है। ये थानेसर की जनता जानती है। हाँ ठीक है भाई कि देने वाले के हाथ में बड़ी चीज होती है, आपके हाथ में एक चीज है, आप उसको किसको देना पसंद करेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन डिजर्व कौन करता है ये दुनिया जानती है, थानेसर की जनता जानती है। जिस भाई को टिकट मिली है मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं, उसको बधाई देता हूं। लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस के सिपाही हैं, आगे जिस तरह से इस्तीफों का दौर कांग्रेस में खासकर शुरू हुआ। देखिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने बहुत बुरे दौर देखे हैं, मैंने ऐसा दौर भी देखा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुखिया होते थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उस दौर में 10 आदमी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता था। मैंने उस दौर में भी काम किया कांग्रेस में। हार मानना मेरी फितरत में शामिल नहीं है। मैं वो शख्स हूँ कि मैं कहा करता हूँ कि उठूँगा, लड़ूंगा और मंजिल तक जाऊँगा। हार मैं नहीं मानता हूँ, ना डॉक्टर अशोक तंवर हार मानने वाला है। हमने कल भी यही कहा है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे। इस्तीफा किसका? अशोक तंवर ने जो पदों से है उनसे इस्तीफा दिया है। अब वो चित्ते भी नहीं बनता है यार। आपको कैंपेन कमेटी का मेंबर बनाया, आपको पूछता कोई नहीं है तो किस लिए कैंपेन कमेटी के मेंबर हो आप? आपको टिकट कमेटी का मेंबर बनाया, टिकट मामले आप देते टिकट ही नहीं हो, टिकट किसी और को पकड़ा रहे हो, मेंबर अशोक तंवर है, टिकट किसी और के कहने पर दे रहे हो, तो वो चित्ते क्या बनता है? तो कमेटियों से इस्तीफा दिया है। अशोक तंवर कांग्रेसी है, आज भी कांग्रेस में है, राहुल के साथ है, सोनिया के साथ है, और लक्ष्मीकांत शर्मा आज डॉक्टर अशोक तंवर के साथ है, राहुल गांधी के साथ है, सोनिया गांधी के साथ है। हम उस कांग्रेस के साथ हैं कि जो असल कांग्रेस है। हुड्डा कांग्रेस के साथ नहीं। देखिए साहब, हुड्डा कांग्रेस साहब अपनी चलाएं, हमें मालूम नहीं इसको कौन सी कांग्रेस। हुड्डा कांग्रेस बनाई है बिल्कुल, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं। आज कांग्रेस को हरियाणा के अंदर, केवल हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस बना दिया गया। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, अगर वो हुड्डा कांग्रेस ना होती तो मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कि इस टिकट बांटने का पैमाना क्या है? कोई बताए तो सही, किस आधार पर टिकटें बांटी गई हैं? क्यों 15 दिन पहले आए व्यक्ति को टिकट मिलती है? क्यों 25 साल की निष्ठाओं को एक तरफ कर दिया जाता है? क्यों नीलो खड़ी के अंदर उस आदमी को टिकट दी जाती है जिसके बारे में आज भी यह मालूम नहीं है कि वो कांग्रेस का सदस्य है या नहीं है? आज भी ये नहीं है। क्यों किसी और व्यक्ति को बावल हल्के से दी जाती है? कितने दिन पहले वो लोग कांग्रेस के हैं भाई, कितने ही ऐसे टिकटें हैं, कितने कालका से प्रदीप चौधरी को टिकट दी जाती है। कहां का कांग्रेसी है भाई? तो जब एक व्यक्ति के हाथ में कमांड है, वो आदमी अकेला तानाशाही रुख अपना करके टिकटें बांटता है, उसने अपने हिसाब से टिकटें दी हैं, तो ये मैं नहीं कह, मेरे कहने की बात नहीं है, ये अशोक तंवर के कहने की बात भी नहीं है। ये दुनिया देख रही है, दुनिया जानती है, पूरा हरियाणा देख रहा है कि ये कौन सी कांग्रेस है। हाँ, हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस बन गई है। अगर कांग्रेस होती तो टिकट लक्ष्मीकांत शर्मा के पास होती। जहां तक मामला, अब इस मामले की बात आती है, मैंने अभी आपको पहले भी कहा है कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, हुड्डा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं कांग्रेस की बात करता हूं। सोनिया कांग्रेस की, राहुल कांग्रेस की, अशोक तंवर कांग्रेस की, मैं इस कांग्रेस के साथ हूं। कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, और कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही होने के नाते जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। मेरी मदद लेने के लिए बात आएगी, मुझे बुलाया जाएगा, मैं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ साथी हैं जिन लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट काट कर मेरी मदद की है,
मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन कुछ मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं जो 1994-95 से मेरे साथ हैं, मैं उनकी भी राय लूँगा। मैं थानेसर हल्का के अपने जो साथी हैं जिन्होंने मेरी हर वक्त मदद की है, मैं उनकी भी राय लूँगा। उनसे बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, सबसे मिलकर के जो फैसला होगा वो फैसला करेंगे। व्यक्तिगत मेरा कोई फैसला नहीं होगा। व्यक्तिगत फैसला मेरा सिर्फ इतना है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। जिम्मेदारी कोई भाई देगा, भाई देखिए सीधी सी बात, दोनों बातों पर निर्भर करता है ना। अब मैं तो कहूँ कि मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ, मैं तो उसके साथ भी हूँ, अगला मेरे से पूछे ना, मेरे को बुलाए भी ना, तो भाई देखिए शादी ब्याह का मामला है ना, चुनाव तो शादी ब्याह का मामला है। और मेरे ख्याल से कोई भी आदमी किसी दूसरे के शादी ब्याह में बिना कार्ड के तो जाता नहीं।